अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि जो है इंडिया की जो जीडीपी है वो इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, ठीक है। जापान को क्रॉस कर लिया है। मैं कुछ समय पहले जापान में था जब ये न्यूज़ आई और मैंने जापान का सारा सिस्टम देखा। लेकिन आज मेरे को पता लगा कि जो जापान की पर कैपिटा इनकम है सर, वो है रफली $33,806 और इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $2,481, राइट। इन कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करते हैं सर। हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। इसका मतलब क्या है अगर पर कैपिटा में इतनी सारी डिस्टिंक्शन है तो? देयर आर टू कंसेप्ट, वन इज जीडीपी एंड अदर इज पर कैपिटा इनकम। जीडीपी मतलब पूरे देश के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हुआ, मान लीजिए $3 ट्रिलियन। पर कैपिटा का मतलब है उसको हम आबादी से डिवाइड करेंगे, तो स्वाभाविक है जापान की आबादी कम है तो उसका रेशियो बढ़ जाएगा, भारत का बर्बाद हो जाएगा। तो ये इनएक्यूरेट स्टैटिस्टिक है फिर? नहीं, इसके भी अपने सोचने के मतलब उस हिसाब से आप देशों को क्लासिफाई करते हैं, मिडिल इनकम कंट्री, हाई इनकम कंट्री, और उससे फायदा या नुकसान ये होता है आपका देश बहुत गरीब है तो वर्ल्ड बैंक वाले आपको जो लोन देते हैं हाईवे हॉस्पिटल बनाने के, उस पर ब्याज नहीं मांगेंगे। भारत तो उस पर थोड़ा ब्याज चढ़ेगा। अमेरिका वगैरह जो एकदम रिच कंट्रीज हैं तो उनको ब्याज और उसके ऊपर भी सरचार्ज चढ़ता है कि तुम लोग अमीर हो तो मतलब अच्छा, हाँ, तो ये फायदे नुकसान लोन का स्केल बदल जाता है। जी। बट फंडामेंटली क्या, अगर हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि वी आर ऑन द वे, 2027 तक हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। यस, बहुत सिंपलिस्टिकली, क्योंकि मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती कैसे, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इसके? देखिए असल में जब हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब भारत में कितना उत्पादन हुआ इस साल फ्रेश चीजें। अब ये उत्पादन जितना बढ़ेगा, मान लीजिए इस साल 100 करोड़ हुआ, अगले साल 110 करोड़, तो 10% इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ आया। सो दैट इज वन थिंग, और इस हिसाब से देश तरक्की करे, इसमें कोई विवाद नहीं है। तो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा एक कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, कि ये इतना विकास हुआ तो लोगों की खुद की एक एक व्यक्ति की आय कितनी बढ़ी, असमानता कितनी कम हुई, इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, ये सब। तो फिर हम जब वो देखना शुरू करें तो भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप पाएंगे करीब 130 की रेंज में चले, जबकि जापान वगैरह तो बहुत ऊपर 1 से 50 में होंगे, चीन भी शायद 1 से 50 में होगा। तो ये चीज़ों पर भी गौर करने की जरूरत रहती है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो जीडीपी है वो इनकंक्लूसिव है पूरी पिक्चर पेंट करने के लिए। इट इज सिंपली कि हमने कितना सामान, कितनी सर्विसेज बनाई। बट आप कह रहे हो कि जैसे अगर हम इनकम इक्वालिटी को रिड्यूस कर पाएंगे, इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर पाएंगे, दैट इज परहैप्स अ बेटर बेंचमार्क। यस, करेक्ट।